सो दोस्तों, यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है हमें रुपीज इन लैक्स में देखने को मिल रही है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। सो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 64 करोड़ 52 लाख। पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ 96 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था और पिछले साल 48 करोड़ 44 लाख का जो है रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। सो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू जो है हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, सो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 65 करोड़ 81 लाख। पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ 97 लाख थी और पिछले साल 53 करोड़ 22 लाख की जो है कंपनी ने इनकम जनरेट की थी। तो ईयरली कंपनी की इनकम भी हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली कंपनी की इनकम जो है डाउन ही देखने को मिल रही है अगर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो, क्योंकि दोस्तों पिछले क्वार्टर का डेटा हमें यहाँ पर अवेलेबल देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें कंपनी के खर्चों की, सो कंपनी की इस क्वार्टर के कुल खर्चे हैं 44 करोड़ 38 लाख। पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ 48 लाख थे और पिछले साल 34 करोड़ 96 लाख के कंपनी ने खर्चे किए थे। सो ईयरली जो है कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली कंपनी के खर्चे यानी कि मार्च क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी के खर्चे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही नेट प्रॉफिट की बात करें, सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो है 9 करोड़ 29 लाख। पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च क्वार्टर में 14 करोड़ 39 लाख का जो है हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था और पिछले साल 14 करोड़ 77 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों ही वेज से जो है हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कि पीछे की जो वजह है दोस्तों वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, लॉस बाय फायर, यानी कि कंपनी को फायर की वजह से या फिर कंपनी के किसी प्लांट में जो है फायर वगैरह लगती हुई हमें देखने को मिली होगी। इस वजह से कंपनी को जो है 7 करोड़ 88 लाख का जो है लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें डाउन ही देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे भी डाउन देखने को मिल रहा है। अगर ये फायर का अगर खर्चा ना होता या फिर लॉस ना होता तो कंपनी की जो नंबर्स है वो हमें ईयरली साथ ही क्वार्टरली अच्छा जो है परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते। बात करें कंपनी की ईपीएस की, तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 95 पैसे। पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 18 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल 16 रुपये 59 पैसे का जो है हमें ईपीएस देखने को मिल रहा था। सो ईयरली तो बहुत ही कम कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टरली जो है कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें काफी हद तक जो है मतलब कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कम देखने को नहीं मिल रहा है। पर दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमें कम देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि कंपनी ने इस बीच जो है कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह दिया हो। इस वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना जो है डाउन देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।